ये झूठ नहीं है साहिल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हाउ डेयर यू साहिल, तुम्हें मुझे अपनी वाइफ मानना पड़ेगा। सुना तुमने? कहो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मैं ऐसे जाना नहीं दूंगी। कहो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, वरना क्या? तू मेरी पत्नी नहीं है, ये बात अपने दिमाग में डाल दे, समझी तू? नीति छोड़। कहो कि मैं छोड़ यार, छोड़। जान लो इस बात को, वरना मैं साहिल। निधि! अरे निधि! निधि उठो निधि! निधि! अरे निधि! साहिल जल्दी से डॉक्टर को, एम्बुलेंस किसी को बोलो। हेलो सिटी हॉस्पिटल, प्लीज एम्बुलेंस भेजिए, प्लीज 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 जल्दी। उठो निधि। कंग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। करीब 6 हफ्ते हुए हैं। सुनिए, क्या आप ही साहिल अग्रवाल हैं? जी। आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। आपने अपनी पत्नी निधि अग्रवाल को सीढ़ियों से गिराकर जान से मारने की कोशिश की है। किसने की शिकायत? एक चश्मदीद गवाह है हमारे पास, जिसने यह हादसा होते हुए अपनी आंखों से देखा। कांस्टेबल जी सर, लेकर आओ। साहिल प्लीज खड़ा हो जाओ पीछे। अगर इनको हाथ लगाने की जरा सी भी कोशिश की ना, तो अभी के अभी हथकड़ी डाल के ले जाऊंगा तो मैं यहाँ से। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। झूठा एक नंबर का। झूठ हम बोल रहे हैं कि तुम हैं? साहब, हमारा घर एकदम इनके घर के सामने है। अब हमारे घर से एकदम साफ साफ दिखाई देता है। सुबह सुबह हम आंख मलते हुए अपने छज्जे में खड़े थे। इतने में देखते हैं कि ये दोनों चिल्लाते हुए अपने कमरे से निकले और बालकनी में आके लड़ने लगे। क्यों वेदिका जी, सही कह रहा हूं ना मैं? अब ये आगे आगे आया, वो भागकर चिल्लाती हुई पीछे से आई। इसने उसे पकड़ा और सीढ़ी की तरफ ले गया और ऐसे झिझोड़ा जोर जोर से और उसको सीढ़ी से नीचे धक्का दे दिया। मैंने उसे धक्का नहीं मारा, समझा तू? झूठ बोला मत कर। छोड़ साहिल, मैंने कहा था ना उसे हाथ मत लगाओ। पीछे रहो उसे। उस लड़की को तुमने छज्जे के ऊपर पकड़ा कि नहीं पकड़ा? सर, हम दोनों बहस कर रहे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा था वहां पे। चुप! हम जितना पूछ रहे हैं सिर्फ उतना बताइए। तुमने उसे पकड़ के झंझोड़ा कि नहीं? अरे साहब, इन्होंने उसे धक्का दिया, मैंने अपनी आंख से देखा है। अरे यार चुप करो तुम भी। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही बताइए। लेकिन साहब, इनसे ये तो पूछिए कि ये निधि बिटिया से लड़े किस बात पे थे? पांडे, ये मेरा पर्सनल मैटर है, दूर है, समझा? हाँ, पर्सनल है, तभी तो उसको धक्का दिए थे। हैं? देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे पड़ोसी हैं। अगर ये कह रहे हैं इन्होंने देखा, मतलब जरूर देखा होगा, लेकिन इन्हें धोखा भी तो हो सकता है। देखिए, मैं साहिल को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये चाहे जितने भी गुस्से में हो, वो किसी लड़की पर जानबूझकर कभी हाथ नहीं उठाएगा या चोट नहीं पहुंचाएगा।
बहस तो इनके बीच हो रही थी, मैंने भी देखा, लेकिन साहिल किसी को धक्का मार दे, ऐसा वो कभी नहीं कर सकता। प्लीज मेरा यकीन मानिए। आपके मानने या ना मानने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा मैडम। एक चश्मदीद गवाह की गवाही के बिना पर सेक्शन 498A के तहत एक औरत अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा को मद्देनजर रखते हुए उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है, जिसके लिए उसे 3 साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है सर, मान लिया आपका 498A का है सेक्शन। उसने अभी तक शिकायत नहीं की, उसे होश आने दो, फिर उससे ही पूछ लेंगे सच क्या है। हाँ इंस्पेक्टर, उसे कम से कम होश तो आने दीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तुमने उसके साथ? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? हाँ, क्यों मारा मेरी बेटी को? कहाँ है मेरी बेटी? मुझे उससे मिलना है। पहले हम उनसे मुलाकात करेंगे, उसी के बाद कोई अंदर जा सकता है। साहिल, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बस यही कसर रह गई थी ना कि अपनी पत्नी पे हाथ उठाओ। यही संस्कार दिए कहा हम तुम्हें? नहीं नहीं, वो ना, ये हमारा घरेलू मामला है, बाहर के इंसान की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। सुन लिया? अब यही जम के खड़ी रहोगी कि जाओगी भी? दीदी बहुत बोल रहे हैं। साहिल प्लीज, साहिल प्लीज, प्लीज कुछ मत बोलना, तुम्हें मेरी कसम। निधि को होश आ जाएगा ना, उसके बाद सारा सच सामने आ जाएगा। प्लीज तुम शांत रहो। कांस्टेबल, नजर रखो इस पे। आइए, आपसे कुछ बात करनी है। बड़ी अम्मा, हम पानी लेकर आते हैं आपके लिए। दीपक जी को नहीं बता सकती, नहीं तो वो पता लगाने की जरूर कोशिश करेंगे कि लड़का है या लड़की, जबकि ये कानूनन अपराध है। और वो कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेंगे। प्रेग्नेंट हो तुम? नहीं, दीपिका जी प्लीज आप किसी को मत बताना, खास करके मेरी फैमिली को तो बिल्कुल प्लीज। ये तो अच्छी खबर है, तुम्हारी फैमिली ये बात जानकर बहुत खुश होगी। अगर लड़की हुई तो नहीं। अरे बच्चा तो बच्चा होता है, फिर वो लड़का हो या बड़ी अम्मा चाहती है कि लड़का हो। आइए, दीपक जी नहीं चाहते कि मेरी बेटी हो। आप नहीं जानती वेदिका जी,
कि उन्होंने बेटे के लिए क्या क्या नहीं किया। पंडित, डॉक्टर्स, तांत्रिक, न जाने किस किस के चक्कर काटे। जिसने जो कहा सब किया कि किसी तरह बेटा पैदा हो जाए। वेदिका जी, ये मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी 2 साल में ही टूट गई थी। वो मुझे और मेरी बच्ची को अकेला छोड़ के चला गया था। दीपक जी हमारी दुकान में मैनेजर थे। अम्मा ने इस शर्त पे शादी करवाई कि वो घर जमाई बन के हमेशा उनकी नजरों के सामने रहेंगे। पर दीपक जी की भी एक शर्त थी, किसी और का बच्चा नहीं पालेंगे। मेरी पहली शादी से एक बेटी है, मुझे अपने दादा दादी के साथ रहती है। मुझे उससे मिलने की छूट तक नहीं है। मैं शादी के पहले नहीं जानती थी कि दीपक जी को बेटी नहीं चाहिए। वेदिका जी, अगर ये बेटी हुई तो दीपक जी इसका अबॉर्शन करवा देंगे। फिर से अपना बच्चा नहीं खो सकती वेदिका जी। मैं किसी मासूम की जान नहीं ले सकती। वेदिका जी, आप बहुत नेक इंसान हैं। मैं जानती हूँ आप कहेंगे कि मैं दीपक जी को छोड़ क्यों नहीं देती, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप तो हमारे समाज को जानती है ना। अगर मेरी ये शादी भी टूट गई तो लोग मुझे ही दोषी मानेंगे। मैं इस कलंक के साथ कैसे जीऊंगी? गौरी, तुमने बड़ी अम्मा को ये बात बताई है? नहीं, दीपक जी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो मुझे छोड़ देंगे। वेदिका जी, मैं आप जैसी नहीं हूं। मुझ में अकेली जिंदगी काटने की हिम्मत नहीं है। सच बताऊं तो वेदिका जी, दीपक जी में इसके अलावा और कोई ऐप नहीं है। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। वेदिका जी, मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती। देखो, एक बात ध्यान से सुनो। तुम 3 महीने तक किसी को मत बताना कि तुम प्रेग्नेंट हो। पर उससे क्या होगा? उसके बाद तुम्हारा बच्चा तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। गौरी, हर लड़की को माँ बनने का हक है, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। वो तुम्हारा बच्चा है। उसे इस दुनिया में लाना या ना लाना ये तुम्हारा फैसला है। 3 महीने तक इस बात को राज रहने दो। तुम्हारा अबॉर्शन नहीं करवा सकते। 3 महीने के बाद तो बच्चा गिराना कानून की नजर में भी हत्या है। ठीक है वेदिका जी, मैं किसी को नहीं बोलूंगी, पर आप भी ये बात किसी को नहीं बताएंगे ना? नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं नहीं बताऊंगी। और गौरी, इस बच्चे को इस दुनिया में जरूर आना चाहिए। तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े गौरी, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं लड़ूंगी इस बच्चे के लिए। इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी मैं। अपना ध्यान रखो। थैंक यू वेदिका जी। यहाँ गौरी और वहाँ निधि, मुसीबतों से घिरा हुआ है साहिल। अब आप इनका बयान ले सकते हैं। थैंक यू। निधि, मेरी बच्ची। निधि, सबको सच बता कि मैंने तुझे धक्का नहीं दिया। प्लीज सबको बता सच। साहिल, कुछ तो शर्म करो। अभी अभी होश आया बेचारी को। हाँ, उसका हाल पूछने के बजाय टूट पड़े उसके ऊपर। कितने निर्दयी इंसान हो तुम। निधि, कम ऑन, सबको सच बता। सच ये है कि तुमने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया है। झूठ क्यों बोल रही है तू? इंस्पेक्टर साहब, चलो पीछे हो। आप मेरा बयान लिखिए। बयान लिखो।
बताइए। हमारी शादी हम दोनों के फैमिलीज के सामने हुई थी, लेकिन साहिल ने मुझे अपनी वाइफ मानने से इनकार कर दिया और सुबह मुझे इंस्पेक्टर साहब अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागना चाहता था साहिल, और इसी बात को लेकर हमारे बीच झगड़ा शुरू हुआ, जिसकी वजह से साहिल ने मेरी जान लेने की कोशिश की। आप तो जानते ही हैं ये घरेलू हिंसा का मामला है। निधि झूठ बोलना बंद करेगी। क्या हो गया तेरे को? सबको सच बताना। तू क्या हो गया तेरे को? वो साहिल अग्रवाल अपनी पत्नी को जान से मारने के प्रयास के जुर्म में हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश की। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। चुप हो बोला सबको। क्या कर? साहिल चुप हो जाओ। कांस्टेबल। यस सर। हथकड़ी दो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट प्लीज रुकिए। आप जानते हैं निधि झूठ बोल रही है, साहिल ऐसा कर ही नहीं सकता। आप ये सब रोक सकती हैं। आप क्यों जाने दे रही है साहिल को जेल में? तुम ही भिजवाई उन्होंने उसे जेल। मैं? तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ। हमने कितनी बार साहिल को समझाने की कोशिश की कि बुरी संगत से दूर रहे, पर हमारी बात नहीं मानी, तो अब भुगते अपनी करनी का फल। तू जानती ऐसा कुछ नहीं हुआ निधि। मैंने तुझे धक्का नहीं दिया, सिर्फ कंधे पे हाथ था मेरा। निधि झूठ मत बोल सबको, सच बोल सबको। मैंने सिर्फ तेरा कंधा पकड़ा था। इंस्पेक्टर साहब ये ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं जानती हूँ इसे। तुम फिर आ गई हमारे घरेलू मामले में टांग अड़ाने। अरे गजब की बेशर्म औरत हो तुम दूर क्यों नहीं रह सकती हमारे परिवार से? अरे आप क्यों नहीं दूर रहते हमसे? निधि याद रखना, मैंने तुझे धक्का नहीं मारा था, कंधे में हाथ था मेरा। कुछ नहीं किया इसने। इंस्पेक्टर। भाभी जी आप खड़ी का आए हैं, कुछ करती क्यों नहीं है? आपने अपने बच्चे को बचाया क्यों नहीं? भाभी जी पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं उसे, हाथ जोड़ते हैं आपके आगे। कुछ कीजिए भाभी जी। भाभी जी, भाभी जी आप खड़ी क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है भाभी जी? भाभी जी इंस्पेक्टर प्लीज प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, साहिल को छोड़ दीजिए, वो ऐसा नहीं कर सकता है। देखिए मैडम, हम आखिरी बार समझा रहे हैं, हमारे रास्ते मत आइए। अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। घरेलू हिंसा का मामला ही है, जमानत भी नहीं मिलेगी इसको। लंबाई अंदर जाएगा अभी। माइंड ना करिएगा, इतना बड़ा ड्रामा हो गया। पुलिस भी आ गई और हमारे कानों को भनक भी नहीं लगी। कौन है सबके पीछे? चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भाभी जी बचा लीजिए। अभी ज्यादा दूर तक नहीं गया। भाभी जी बचा लीजिए। इन सबको घर लेकर जाइए, हम आते हैं थोड़ी देर रुक कर। जी बढ़िया। कुछ कीजिए ना भाभी जी। अंजना घर जाओ, हम जो करने जा रहे हैं वो करना बहुत जरूरी है। जाओ। वो लड़की झूठ बोल रही है सर, मैंने उसे धक्का नहीं मारा। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना। चिराग पट्टी किसी और को देना, समझे? साला खुद का परिवार तो विश्वास कर नहीं रहा है तुम पे, हमें टोपा समझे हो क्या? है? तेरे जैसे हैवान आदमी के साथ यही होना चाहिए था। सुने थे हम,
रेडियो पे तुम्हारे कारनामे, साला उधर 42 साल की औरत के साथ इश्क फरमा रहे हैं। मिस्टर साहिल अग्रवाल, अब बुलाओ उस 42 साल वाली औरत को, एक साथ मजे लेंगे दोनों। साहिल तो मेरी तरफ मुंह तोड़ दूंगा मैं। चल साला, अंदर आके इतना मारेंगे ना कि एक एक हड्डियां तोड़ देंगे। साला दूसरी औरत के चक्कर में अपनी बीवी को मारने चला था। अब देख साले कौन कौन सी दफाएं लगाता हूं तेरे ऊपर। घरेलू हिंसा दफा 498A, जान से मारने की साजिश अपनी ही बीवी को दफा 307, पूरी जिंदगी जेल में बैठकर चक्की पीसना तुम, जमानत भी नहीं होगी तेरी। देखते हैं। क्यों किया ये निधि? Why, damn it, why? छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। I swear.